यूज करते हैं टेस्ट क्यूरी। इसमें एक तो था कि आप सिंपल लिखते हैं बिजनेस मॉडल, आप डिफाइन का वर्ड भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। हम सिंपल बिजनेस मॉडल पे लगे रहे ना, हम बिजनेस मॉडल डिफाइन का वर्ड भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। अब इशू ये है कि बिजनेस मॉडल डिफाइन जब इस तरह सर्च करूंगा बिजनेस मॉडल डिफाइन, ये कितने वर्ड्स पे देखेगा, बिजनेस 1, मॉडल 2, डिफाइन 3, बिजनेस मॉडल 3 और 4, बिजनेस डिफाइन 5, मीन इसकी सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट देख लें। ये काफी सारे वर्ड सर्च करेगा। अगर इसको मैं कोटेशन में दे देता हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल डिफाइन को देखेगा, बिजनेस मॉडल डिफाइन। और इसका लेवल जो है ना मैं सेकंड पे ले जाता हूं कि इसके सिनोनिम वर्ड डिफाइनिंग, डिफाइंड, एक्सपेंड, मैं इसके सेकंड में ले आता हूं। अभी देखते हैं क्या इससे कोई अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब 2 की बजाय एक पेपर है, एक पेपर है, क्या है उस पेपर में, दे डिफाइन बिजनेस मॉडल यूजिंग, दे डिफाइन अ बिजनेस मॉडल यूजिंग, नहीं समझ आ रही, कोडिंग कॉन्टेक्स्ट ब्रॉड कर लें। ओके, वो कह रहे हैं दे डिफाइन बिजनेस मॉडल बाय यूजिंग प्राइस मॉडल, प्रॉफिट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कमर्शियल मॉडल। दैट मींस इसमें रेलेवेंट सर्च तो क्या है, लेकिन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक कांसेप्ट था। अब एक तो ये है बिजनेस मॉडल डिफाइन, आप चाहते हैं बिजनेस मॉडल डिफाइन हो, मतलब मैं कहता हूं ऐसा पेपर जिसमें बिजनेस मॉडल डिफाइन हो एंड और बिजनेस मॉडल डिफाइन हो एंड ये दरमियान में यूज कर लिया एंड कोटेशन स्टार्ट, उसमें क्या जिक्र हो बोला बिजनेस मॉडल के साथ, मेरा है बिजनेस मॉडल के साथ न्यू टेक्नोलॉजी डिस्कस हो। ऐसे पेपर सर्च करके दो जिसमें बिजनेस मॉडल भी डिस्कस हो, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी भी डिस्कस हो। अब मेरी कमांड समझने क्या आएगी, बिजनेस मॉडल भी डिस्कस हो एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अब ऐसे तमाम पेपर ढूंढेगा जिसमें दोनों वर्ड एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे होंगे, ये कहीं और होगा, ये कहीं और होगा। रन करो इसे जी, रन करें, ऑल सोर्सेज, ऑल सोर्सेज, रन क्यूरी। कर लेते हैं, पर्सनल क्यूरी बाद में हो जाती है। अब इसको हम अनडॉक करते हैं, उस टाइम लेगा ना, अब इसको काम करने में। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं, अभी उसने बिजनेस मॉडल दिखाया, जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी होगा वो भी शो करेगा। अभी बिजनेस मॉडल को ही सर्च कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी भी लिया कि नहीं लिया इसने, ये बिजनेस मॉडल पे गया। ये फिर इसकी कमांड ये वाली ना हो, AND ये वाली, ये देखते हैं इसके स्पेशल में, हाँ ये इनकी ये वाली कमांडें हैं, सॉरी ये कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे, इसमें ये वाली कमांडें चलेंगी, एंड, और, नॉट, ये सारे इसके टूल्स हैं, ये मिलेंगे स्पेशल्स में, स्पेशल्स में होते हैं इसके टूल। इसको आप रन करते हैं। ऐसे तमाम पेपर जिसमें बिजनेस मॉडल भी डिस्कस हो, न्यू टेक्नोलॉजी भी डिस्कस हो। और वैसे गूगल में तो एंड सिंबल भी चल जाता है, सिंबल इसमें आप लोगों को बकायदा लिखना पड़ेगा कैपिटल वर्ड में AND, एंड मतलब ये भी। अब वो दोनों टर्मों को सेटिस्फाई करेगा फिर कर देगा। ये सारे पीछे तो रेकल बेस्ड क्यूरी है ना, जो क्यूरीज आती है उसमें इशू नहीं होगा। ये टाइम ले रहा है स्टूडेंट, नहीं दोनों वर्ड चेक करेगा, अलग चेक करेगा। अब पेपर वो देगा जिसमें ये भी डिस्कस होगा, ये भी डिस्कस होगा। अभी बिजनेस मॉडल वो नहीं देगा, वो देख रहा हूं मैं इसको। अब इसके जाते हैं समरी में, तो 43 टाइम। अब इसको कैसे इसने दिया वर्ड, ये वर्ड ट्री ज्यादा अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करता है ना। वर्ड ट्री पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों का लिंक बताएगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। ये देखते हैं ना, अभी इसको भी सम अप, इसको भी अप। अब ये बिजनेस मॉडल है, इसमें देखें टेक्नोलॉजी,
13 टेक्नोलॉजी को देखा भी नहीं है, देखना तक गौर नहीं किया इतना ज्यादा डेप्थ में। नहीं लेकिन आर का मतलब है या मैंने कहा दोनों में से जो दोनों एक पेपर में हो, मैंने वो कमांड दी है ना। टेक्नोलॉजी का वर्ड तो देना। काफी बड़ा ट्री तैयार कर दिया इसमें, पेपर काफी सारे ना। अब इसको देखते हैं पीडीएफ में। नहीं टेक्नोलॉजी का वर्ड हमने बोला बिजनेस मॉडल वो भी कह रहा हूँ कि न्यू टेक्नोलॉजी भी तो होना चाहिए ना। न्यू टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं किया इसने। टेक्नोलॉजी मैं भी देख रहा हूँ कि उससे एक भी होगा, उसे हाईलाइट करना है। ये है इस वजह से क्या इसने पेपर दिए से एक ही जगह पर न्यू टेक्नोलॉजी जिक्र हुआ है ना। क्योंकि ये पेपर वही देगा जिसमें बिजनेस मॉडल एंड टेक्नोलॉजी होगा। अब हमने देखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं कह दूंगा ना बिजनेस मॉडल बट नॉट लगा दूं, ए एंड डी की जगह कर दूंगा नॉट, वो सिर्फ बिजनेस मॉडल निकालेगा उसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी। मतलब ये इस कैरेक्टर को समझे ना। हाँ कि अब ये दो ऐसे पेपर निकाला भी, ये पेपर देखते हैं ये वाला। अब इसमें देखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी कहां पे जिक्र है। बिजनेस मॉडल ये न्यू टेक्नोलॉजी, वही पेपर उसने हाईलाइट किया हुआ। ऐसा नहीं है क्यूरी, मतलब एंड ए एंड डी का मतलब क्या होगा, बिजनेस मॉडल भी हो उस पेपर में, न्यू टेक्नोलॉजी का वर्ड भी हो उस पेपर में, चाहे वो एक ही जिक्र है लेकिन वो निकाल के दे देगा। अगर बिजनेस मॉडल नॉट न्यू टेक्नोलॉजी तो फिर बिजनेस मॉडल का पेपर निकाला जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं होना चाहिए। या बिजनेस मॉडल OR कैपिटल में तो उसका मतलब ऐसे पेपर जिसमें एक ये भी जिक्र हो ये भी जिक्र हो और दोनों का म्यूचुअली आपस में होना जरूरी नहीं है। मतलब ये आप अगर इसकी हेल्प में जाएंगे तो इसके तमाम ऑपरेटर्स को उन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हेल्प में जाएंगे तो उसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसको हेल्प अभी आप ओपन कर लीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे चला जाएगा। तो उसमें काफी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनका मतलब क्या है। एक होता है एंड का मतलब होता है कि दोनों होने चाहिए, हमें दोनों वर्ड चाहिए एक ही पेपर में चाहिए। एंड आर का मतलब है हो या ना हो, मतलब तमाम लिटरेचर से निकाल दे, लेकिन अगर एक पेपर में एक वर्ड नहीं है कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं नॉट तो ये वर्ड हो लेकिन इस पेपर में ये वाला वर्ड ना हो। बाकी वाइल्ड कार्ड सर्च है, वो होता है कि ये इसमें दिया हुआ है स्पेशल एनी कैरेक्टर, ये स्टैटिक और वो सिंबल यूज करते हैं ना, जिस तरह हम बात करते हैं डिफाइन, या हम कहते हैं ऐसा लफ्ज जिसमें ये वैसे कम यूज होते हैं, मैं इसको बहुत कम यूज करता हूँ, मुझे यूज में आते हैं एंड और नॉट। इन कमांड्स का वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टर्म सर्च करना चाहते हैं, TEC, आप इसके आखिर पे सिंपल ये क्वेश्चन मार्क दे दें, आप ये इसको रन करें। अब ये इसको फजी क्वेश्चन, मतलब ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसमें आखिर पे ये एक वर्ड डिस्कस हो गया। इसका मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो इस तरह के लफ्ज मिलते जुलते हों। अब हाँ मतलब स्पेलिंग में जब मिसिंग कर देते हैं ना हम लोग, मतलब कि रीड है तो स्टैरिक डी, ऐसे तमाम वर्ड ढूंढे जो जिसके आखिर पे आ जिसके डी और दरमियान में 4 कैरेक्टर्स हों, दरमियान में 4 कैरेक्टर्स। ये स्पेसिफिकली जब आप क्वालिटेटिव सर्च करते हैं तब यूज होते हैं, जनरल लिटरेचर में एंड और नॉट यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको ले ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे होता है ना मतलब YUP, ठीक है ना, एक होता है यस, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी ये वाइल्ड कार्ड और दूसरे कैरेक्टर को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है एंड नॉट और, ये जो मोस्टली जो है वो यूज होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोहिबिट की कमांड माइनस है, वो उसी के रिलेटेड आ जाती है, लेकिन जो मेन है वो यही है, नॉट और एंड। क्लियर। अब एक जो सबसे बेहतरीन फीचर जो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं एक्सेप्ट दिस सॉफ्टवेयर, वो है रेंज सेलेक्ट करना, जिसका हमें पहले बिजनेस की डेफिनेशन देखने में काफी प्रॉब्लम है। अब मैंने ये देखना है ऐसा पेपर, अब 2 वर्ड चूज करने हैं आपने, 2 वर्ड। आप कहते हैं मैं बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन देखना चाहता हूं, तो बिजनेस तो कॉमन वर्ड है, वो तो कोई भी डिफाइन कर सकता है। ये मॉडल कॉमन वर्ड है, दोनों कॉमन वर्ड है, कंफ्यूजिंग है।
चलिए हम दोनों पूरे से रन करके देखते हैं कि कहीं किसी तरीके से हमें बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल की, आप डबल कोटेशन बिजनेस लिख दिया। अब सेकंड वर्ड मॉडल नहीं होगा, सेकंड वर्ड रखें डेफिनेशन, सेकंड रखें डिफाइन। क्यों रखें डिफाइन? अब देखिएगा, बिजनेस मॉडल डिफाइन एज प्रोफेसर राजेंद्र लाल while working Flan University on business model with the passage of time he tried to develop and define the definition. It means कि define जरूरी नहीं कि business model से define है तो मैंने business model में से एक वर्ड चूज कर लिया अपनी क्वेरी लाने के लिए और साथ में define चूज कर लिया कि जो define specifically definition के लिए business model business में से एक वर्ड ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि business के पीछे भी 10 वर्ड और business के आगे भी 10 वर्ड में अगर कहीं define मिलता है ना मुझे वो स्टेटमेंट में देते मैं फर्दर कंसाइज हो जाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपको सारी पिछली क्यूरी का एक ही क्यूरी है। बिजनेस के पीछे भी 10 वर्ड, बिजनेस के आगे भी 10 वर्ड। आप करें कोटेशन में वर्ड लिख लिया आपने, आप स्पेशल में जाकर ना नियर प्रेस करें, नियर, तो नियर कितने वर्ड? 10 वर्ड। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, जो भी उसने क्यूरी की यू जस्ट प्रेस द रन क्यूरी, रन क्यूरी। अब वो तमाम पैराग्राफ दे देगा जिसके पीछे भी 10 वर्ड, जिसके आगे भी 10 वर्ड। इसमें ये मेल आफ्टर में किया, अभी तो पढ़ रहा है, पावर आ गई ना इसको करने के लिए चाहिए अल्टीमेटली, वो पढ़ेगा नहीं। नियर स्पेशल में जाए, वहां नियर क्लिक करके 10 वर्ड्स में 10 कर ले, 5 जितनी रेंज में चाहते हैं आप, जितनी रेंज में आप डिस्कशन चाहते हैं, जितनी रेंज में डिस्कशन चाहते हैं। कॉन्टेक्स्ट सिंपल, रेंज किस बात की? वो विद, हाँ ओके, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, रन क्यों, ये टाइम लेगा लेकिन ये सारी चीजें पढ़ के देखेगा। इक्वली रन तो कर रही है लेकिन रिजल्ट देगा, इट विल टेक टाइम। इसके लिए अच्छा कंप्यूटर और अच्छा प्रोसेसर चाहिए। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के दरमियान नियर कमांड कोटेशंस में लिखते हैं, हमने ट्राई किया कोटेशंस में एक ऐसा लिखा है फिर दूसरा लिखा है, उन दोनों को दरमियान में चेक करना है ये तकनीक और उसका वही रन हुई उसका नाम नहीं लगा जी, नहीं रन करें। ले जी, हमारे पास आ गया वो लिमिटेशन है ना जो भी। ओके जी, आ गया। हेलो, अब ये उसने जितने भी असेंबली में जाते हैं ये उसने बहुत कम कर दिए, बहुत कम कर दिए। हम क्या करते हैं, इसके पीडीएफ में चले जाते हैं। ओके, पहला पेपर, डिफाइन द करेक्ट फी आउटकम फोकस बिजनेस मॉडल यूजलेस के बिजनेस मॉडल यूजिंग फ्रेमवर्क कंपनीज वुड बी सो एक्सेस वेदर डिफाइन फ्यूचर बिजनेस मॉडल एंड नेसेसिटी नेक्स्ट टाइम। ये कुछ भी नहीं, यूजलेस, ये पेपर यूजलेस है। ओके, so business model concept have evolved from early time to define and classify business model for electronic। थोड़ा सा करीब है, यूजफुल है, एक जगह पे डिस्कस है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखना पड़ेगा कहाँ पे। Additionally, the concept of business model has been treated as set of different types rather than integrated into a generic concept that captures a wide range of real world scenarios. So the use of business model concept have evolved from early time to define and classify business model for electronic markets। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन आ गई, क्लियर है? मतलब ये डेफिनेशन जो है ये मेरे डेफिनेशन के रिलेटेड है, तो मैं यहीं से अपनी डेफिनेशन सिलेक्ट हुआ है, मैं जहाँ पे गुड पे टिक करूंगा तो ये उसमें डेफिनेशन चलेगी। क्या ये क्यूरी सिर्फ 2 वर्ड्स पे रन होती है, सिर्फ 2 वर्ड्स पे। इनके ओपनिंग और एंडिंग पे कोटेशन, डबल कोटेशन होनी चाहिए, सिंगल कोटेशन नहीं, डबल कोटेशन होनी चाहिए। और नियर से जितने वर्ड देंगे वो उतने आगे उतने पीछे वर्ड देखेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे। सो बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव कंपोनेंट टेक एंड फाइंड स्टैंड्स हु डिफाइंड बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन 6 जेनेरिक कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया? हु डिफाइंड बिजनेस मॉडल, तो ये है तो रिलेटेड है, इसको भी हम डाल देते हैं उसमें। So business model is a defined business model। ये डेफिनेशन हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहले देखिए मैं कितना टाइम लगा था इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए, अभी हम इस क्यूरी के नजदीक पहुंच गए। वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके जी, नेक्स्ट. So business model innovation by SME. So based on interview with SME, we define requirement of BMI. So define BMI. So explore design, no, useless. So define a topology. So define a business model pattern. नहीं, ये भी useless है. Laptop question no. So required to define a business model. So define a language to represent business model formally. नहीं. So ये है business models are sometimes perceived as lacking uniqueness at the level of analysis and thus it is crucial to discretely define the business model to democrate. Now नहीं आ रहा. So define the term digital business strategy. नहीं. Business model, they define it as a description of roles and connection between company customers. E-business model, ये business model की definition है, इसके शुरू में E है तो लिहाजा ये मेरे related नहीं है, ये E-business model है. अगर आप इसका नोट बनाना चाहते हैं तो ठीक है. Business model transformation includes such as defined change program. No. अब ये क्या है कि आपके पास further defined हो गए और मैं पढ़ता जा रहा हूँ. Business model exists. So define a business model as, ये है कि define a business model as a conceptual tool that contain element there blah 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 sustainable revenue streams. ये मैं इधर से यहाँ तक क्लियर हो गया ना. इट मीन आपके पास एटलीस्ट डेफिनेशन तो आ गई. 3 से 4 डेफिनेशन चाहिए होती है ना आपको जब किसी भी चीज को आर्ग्यू करना होता हो. दैट्स नाउ उसकी बेस पे. और ये देखिए ये रेफरेंस बार बार आ रहा है. ऑस्टन वर्ल्डर एट आल 2005 बार बार आ रहा है. इसमें ये मेन इस थ्रेड में जो है ना मेन पेपर है. और कोई डेफिनेशन तो दे डिफाइन ए बिजनेस मॉडल बाय यूजिंग प्राइस मॉडल. बिजनेस मॉडल डेवलप्ड बाय ऑस्टन आर डेवलप्ड एज जनरल मॉडल दैट कैन बी डिफाइंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस मॉडल. डिफाइन द बिजनेस मॉडल. अब ये है आपका सिंपल जो अभी तक हमें डेफिनेशंस मिली. इसको अगर मैं क्लोज करूं क्यूरी को तो डेफिनेशन हमारे पास हो चुकी हैं 5 डेफिनेशन, 5 मुख्तलिफ डेफिनेशन है 4 मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर से. ये है. अभी उसे ओपन करते हैं. We define a business model pattern as a combination of combination operation which repeatedly occur in successful business model. Classify business model for electronic markets. Business model based on 6 generic components mission of business model. मतलब आपके पास मल्टीपल डेफिनेशन आ गई. अब ये एक कंसेप्ट था मेरा, ये मेरा एक कंसेप्ट था बिजनेस मॉडल को डिफाइन करने का. अब क्यूरी में जाते हैं. ओके, अगर इसी क्यूरी को रन करते हैं किसी और अंदाज में, कोटेशन व्हाट का वर्ड यूज होता है ना, व्हाट मॉडल, मतलब व्हाट का वर्ड तो डिफाइन के सूत्र यूज हो सकता है ना. व्हाट मॉडल कोटेशन नियर, ये कर दे 20 वर्ड. 20 वर्ड नहीं 15 वर्ड. ओके रन. इससे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडल, व्हाट इज बिजनेस मॉडल, जिस तरह भी आता है. देखते हैं डॉक करके क्या ये यूजफुल है. पहला पेपर है मॉडल. ये मॉडल दे रहा है क्या, वो मेरी कमांड गलत थी, कोटेशन नहीं थी. व्हाट मॉडल, ओ सॉरी, ये ना इसकी लिस्ट, इसकी एक होती है स्टॉप वर्ड लिस्ट. उसमें व्हाट का वर्ड जो है ना वो मैंने स्टॉप किया हुआ. स्टॉप वर्ड मतलब कि व्हाट के वर्ड को सर्च ही नहीं करता जो मर्जी किसी भी जगह पे. सो व्हाट का वर्ड इसलिए वो मॉडल दे रहा है कि स्टॉप वर्ड लिस्ट है. इसकी स्टॉप वर्ड लिस्ट होती है, अगर देखना चाहते हैं ना, फाइल ऑप्शंस, तो इसके होते हैं कनेक्शन, नोटिफिकेशन, डिस्प्ले, लेबल, कहाँ चला गया, स्टॉप वर्ड लिस्ट, प्रोजेक्ट रिकवरी, टेक्स्ट, कस्टम डिक्शनरीज, अपर केस, लोअर केस, डेटा सेट, ऑडियो वीडियो नहीं, कस्टम डिक्शनरीज नहीं, इसमें नहीं है. स्टॉप वर्ड लिस्ट, इसमें कहाँ
नोटिफिकेशन, कनेक्शंस, जर्नल है। इधर लिस्ट नजर आएगी नहीं? स्टॉप वर्ड लिस्ट होगी यहाँ पे, स्टॉप वर्ड। ये एडिशन, कनेक्शंस, नोटिफिकेशंस, डिस्प्ले, फॉर्मेट क्या है, लेबल्स, पैराग्राफ स्टाइल्स, कवरी, टेक्स्ट, कस्टम डिक्शनरी, इग्नोर दैट वर्ड नंबर, इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, स्पेल चेक, डेटा सेट, ऑडियो वीडियो। ये तो स्टॉप वर्ड की लिस्ट थी। किसी को नजर आया? मुझे नजर ना आ रहा हो। इधर आ रहे हैं कि नहीं? इसी में है कि किसी और जगह पे पड़े होंगे? तो देना, लेकिन इसमें ना एक ऐड टू स्टॉप वर्ड लिस्ट होती है। इन्हें चेंज ना ऑडियो पहले उसमें थे, डाटा में चेक, प्रोजेक्ट, कोड बुक, क्यूरी, यहाँ पे नहीं है। हेल्प पे नहीं, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जनरल, ये है स्टॉप वर्ड, ये उसमें नहीं आया। ओवरऑल फाइल में नहीं, फाइल और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज, ओवरऑल में नहीं जाना ऑप्शन में। तो हर प्रोजेक्ट के अलग हो गए ना, वो मैं उसमें चला गया था। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज उसमें मेन पे डिस्कस किया हुआ स्टॉप वर्ड, क्योंकि हर वो सारों पे अप्लाई है। तो स्टॉप वर्ड में जाएंगे ना, तो यहाँ पे तमाम वर्ड एंटर किए हुए बाय डिफॉल्ट उन्होंने, मैंने कोई ऐसे ऐड नहीं किया। इसमें वो वर्ड का वर्ड भी होगा, अगर आप देखेंगे ये वो वर्ड है जो सर्च नहीं करेगा वो। प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज पे, फाइल, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, स्टॉप वर्ड्स में डज नॉट, डोंट, ईच, फ्यू, फ्रॉम, ही, हाउ, देख रहे हैं ना? अगर इसमें से वर्ड निकाल देंगे ना तो फिर वो उस क्यूरी में रन करेगा। स्टॉप वर्ड की लिस्ट है ये। क्लियर हो गया? ये स्टॉप वर्ड है। आप इसमें जाएं और इसमें जाके वर्ड लिख दें। आदिल को सर्च नहीं करना तुमने, आदिल लिख के ओके कर दे। वो वर्ड लिखते रहेंगे, ये वर्ड सर्च नहीं करना, ये रेलेवेंट है, इसको सर्च नहीं करना, तो मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको। क्लियर हो गया? ये स्टॉप वर्ड लिस्ट होती है, इस वजह से वर्ड के वर्ड को सर्च नहीं कर रहा। और इसमें मैं चाहता हूं सर्वेटाइजेशन की डेफिनेशन लेनी है। एक वर्ड इसमें यूज हुआ है, सर्वेटाइजेशन। सर्वेंटाइजेशन क्या है वर्ड है वो? क्या पेपर का नाम था इधर? सर्वेटाइजेशन। सर्वेटाइजेशन डिफाइन, सर्वेटाइजेशन की डेफिनेशन चाहिए मुझे। सर्वेटाइजेशन वर्ड ले लिया, एक डिफाइंड वर्ड ले लिया, इसे रन करते हैं। द क्यूरी रिटर्न नो रिजल्ट, सर्वेटाइजेशन की डेफिनेशन नहीं है। ये एल था आखिर पे, स्पेलिंग गलत हो गया। सेकंड लेवल पे ले जाएं इसे, रन क्यूरी, तो ये उसने डेफिनेशन दे दी। सर्वेटाइजेशन दे दिया। डिफाइन, एक्सप्लेन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन फोर की प्रोसेस कॉन्सेप्ट्स। ये दो ही रेफरेंस मिले, एक ही पेपर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। कौन सा पेपर है? सर्वेटाइजेशन एंड डीसर्वेटाइजेशन। क्लियर है? तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये अभी चूंकि रेलिवेंट नहीं है, इसका मतलब रेलिवेंट पेपर ही नहीं है। अगर रेलिवेंट पेपर आप डाउनलोड करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने पहले से गूगल पे सर्च वो पेपर करें जिसमें ये चीजें बेसिक डिस्कस हो, तो न्यूयॉर्क भी क्या करेगा, तमाम चीजों को इकट्ठा करके दे देगा। तो ये वाली जो आपकी डबल कोटेशन कमांड है, ये आपको फर्दर इसके अंदर ले जाएगी। अगर एक बात करते हैं, अगर आप हाइपोथेसिस को चेक करना चाहते हैं, एक हाइपोथेसिस को चेक करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस में क्या होता है कि दो वर्ड का आपस में रिलेशनशिप करीब होता है। दो वर्ड्स का रिलेशनशिप, लेट मी सपोज अगर मैं कहता हूं इसमें हम कोई भी टारगेट पेपर पहले ओपन करके देखते हैं जिसमें हाइपोथेसिस है, तो क्या वो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता, वो आपको बताता हूं मैं। कोई भी पेपर ओपन करते हैं,
6 अप्रोच मॉडल टू बिजनेस इनोवेशन, इसमें कोई हाइपोथेसिस, पहले हम ये देखते हैं हाइपोथेसिस डिस्कस कहाँ पे, रादर तुम वन बाय वन पेपर सर्च करो, तो हम जहाँ पे पेपर हाइपोथेसिस प्रपोज्ड है उसको ले लेते हैं। तो कौन कौन से हाइपोथेसिस प्रपोज हैं? क्यूरी, इसको चले मैं लिखता हूं प्रपोज, अब ये नियर की कमांड लगाऊंगा कि नियर में 15 वर्ड्स। अब क्या करेगा अल्टीमेटली जब हम लोग पेपर लिखते क्या बोलते हैं, वी पोस्टुलेटेड द हाइपोथेसिस, वी प्रपोज द हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, हमने एक वर्ड प्रपोज का ले लिया, प्रपोज्ड हाइपोथेसिस 15 सेकंड लेवल, रन क्यूरी। अगर इन पेपर में जहां पे हाइपोथेसिस लोगों ने प्रपोज किए हैं, 2 पेपर्स हैं, चेक करते हैं कौन से हैं। Hypothesis 4. A result of hypothesis 4, in our study we proposed and tested a research model that integrated interdisciplinary. ये उसने हाइपोथेसिस तो निकाला, लेकिन हाइपोथेसिस का वर्ड आ गया था ना हाइपोथेसिस का, तो चलिए इससे उसने ले लिया। इसमें देखते हैं हाइपोथेसिस स्टेट दैट व्हेन सच ए मार्केट रीच इक्विलिब्रियम इट encompasses all the available information that is good enough to provide। तो इसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, लेकिन उस डायरेक्ट हाइपोथेसिस तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हमने जनरल वर्ड की बात की थी। अभी हम क्या करते हैं कि इससे यूजफुल रिजल्ट नहीं आए, हम क्या करेंगे सिंपल हाइपोथेसिस लिख देंगे। वही ढूंढ रहा हूं ना मैंने, अभी तो मैंने स्टडी करनी है इनको। सिंपल हाइपोथेसिस सर्च करते हैं जी, हाइपोथेसिस सर्च करते हैं किस किस में हाइपोथेसिस डिस्कस है। ये तो काफी सारों में आ गया हाइपोथेसिस, नो, सो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे पहला हाइपोथेसिस है firm ability to shift from traditional business model to technology based business model is able to improve upon its value proposition leading to position impact on firm performance। ये एक पूरा हाइपोथेसिस है। अब ये मैंने ऐसे इधर से देख रहा हूं, पर आपने इस तक डायरेक्ट पहुंचना है। उसका हल क्या होता है कि आप ये जो हाइपोथेसिस आपके सामने है ना, जो हाइपोथेसिस जनरेट टेस्टेड होते हैं लिटरेचर रिव्यू में, उनके वर्ड कॉमन होते हैं। जैसे मैं टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ बात करूं, perceived usefulness has positive impact on intention to use computer। perceived usefulness independent variable has positive impact on, छोड़ दें इसको, intention to use computer। तो मैं इधर से यूजफुलनेस का वर्ड ले लूंगा, उधर से इंटेंशन का वर्ड ले लूंगा। जब आपने अपने रेलेवेंट लेना है ना, अभी तो ये चूंकि एक टिपिकल किस्म की रिसर्च है, इसमें तो मिलेगी नहीं, लेकिन जनरली जब हाइपोथेसिस आपने कोई भी, आप समझते हैं कि मैंने काम कर रहा हूँ अनएथिकल मार्केटिंग पॉलिसीज इम्पैक्ट ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस, इसका मतलब होगा कि इधर परफॉर्मेंस पकड़ लूँ, इधर अनएथिकल पकड़ लूँ, और फिर क्या करूँ अनएथिकल परफॉर्मेंस कोटेशन दोनों के दरमियान 25 वर्ड का डिफरेंस। तो अल्टीमेटली जब ये क्वेरी रन करेगा तो ये जो हाइपोथेसिस प्रपोज हुआ होगा, जो भी हमारे पास 10-12 रिजल्ट आएंगे, उसके अंदर हमारा ये एक रिजल्ट उन पेपर में जो हाइपोथेसिस डिस्कस हुआ था वो भी शो हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने टारगेट हाइपोथेसिस को भी सर्च कर सकते हैं। आगे रीच हो गए, पहुंच गए, चलें जी, ठीक हो गया। और इसमें अभी तक कोई इशू है तो प्लीज इसमें कोई क्वेरी कमांड, अभी फाइनल रोड जो स्टार्ट करना है वो है राइटिंग की तरफ आना, राइटिंग की तरफ आना। ओके जी, तो ये जो नोट्स का स्ट्रक्चर है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसमें बिजनेस मॉडल डेफिनेशन अभी डिस्कस नहीं हुई इसके अंदर। अभी तो मैं इसका टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस था, इंटीग्रेट, सर्विस ऑफरिंग, न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है मुझे, ठीक है। और अब इसको मैं कैसे सम अप कर सकता हूँ, फ्रेमवर्क मैट्रिसेस हमारी हेल्प कैसे करेगा। चलिए मैं आपका फ्रेमवर्क क्रिएट करता हूँ, लेकिन फ्रेमवर्क क्रिएट तब होता है जब आपके पास तमाम वेरिएबल पे लिटरेचर मुकम्मल हो चुका हो, आपने तमाम पेपर पढ़ के वेरिएबल के अंदर को 20 पेपर पढ़ के डाल दिए हों, को 50 उसके अंदर रेफरेंस होना, फिर ये जो मैं काम कर रहा हूँ फ्रेमवर्क मैट्रिसेस आपकी हेल्प करता है उसके अंदर। तो उसके लिए हम 3 पेपर को पकड़ के
कुछ रेफरेंस स्ट्रक्चर जो है वो अपने डिजाइन करते हैं 3 पेपर को पकड़ के। अच्छा जी, हम अपने पेपर में आते हैं, कोई भी 3 पेपर टारगेट करते हैं। मैं भी टारगेट करता हूं पहले 3 पेपर्स के अंदर से मैं कुछ नोट स्ट्रक्चर डिजाइन करने लगा हूं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या करते हैं, नोट्स में जाते हैं। अब मैं टारगेट जा रहा हूँ न्यू नोट में, नोट्स में एक नया फोल्डर तैयार करता हूँ, लिटरेचर रिव्यू, ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे नोट बनाना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में, मैं लिखना चाहता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, मैं लिखना चाहता हूँ रिसर्च गैप के बारे में। क्लियर हो गया? अभी मैं इसी 3 पॉइंट के फोकस से चलूंगा, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू ये आपकी एक्सप्रेसिव जो अप्रोच है ना, आप तो पहले से आइडिया रख रहे हैं किस चीज को तलाश करना। अभी तो मर्जेंट में गए ही नहीं है। मर्जेंट का मतलब ये होता है कि आप एक पेपर पढ़े और जितने उसके नोट बन सकते हैं बैठ के बनाते हैं। वो होता है लॉन्ग टाइम पीएचडी में बैठे हैं ना, आपका पहला दिन है, आपको टॉपिक मिल गया, आप इसके अंदर पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं। अच्छा इसमें ये नई भी चीज़ है, इसमें ये नई चीज़ भी है, अच्छा ये भी नई चीज़ भी है, ये भी नई चीज़ है। आप क्या करते हैं कि उसके अंदर वो नोट बनाते रहते हैं। फिर दूसरा पेपर आता है, अच्छा ये पहले पेपर में डिस्कस हुई थी, ये भी डिस्कस हुई थी, ये नई चीज़ आई है, इधर चले जाओ। अच्छा ये इंट्रोडक्शन में आनी है, ये लिटरेचर में आनी है, ये मेथोडोलॉजी में हेल्प करेंगे, ये कंक्लूजन में हेल्प करेंगे। आप फिर वन बाय वन पेपर पढ़ते रहते हो। एक वक्त ऐसा आता है कि अभी तमाम चीज़ें आपस में स्ट्रक्चर भी हो चुकी होती हैं, तमाम का तमाम मटीरियल भी आ चुका होता है। इसको बोलते हैं मर्जिंग अप्रोच, जो डाटे के अंदर से पढ़ते पढ़ते पेपरों को लेके ना एक फाइनल मॉडल तक पहुँच गया, समझ आती है कि ये पूरी थ्योरी है और ये मॉडल बनता है, वो होता है इमर्जिंग मॉडल। फिर आप उस मॉडल को ड्रा करते हो, भी मॉडल ड्रा करना सिखाऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्योरेटिकल मॉडल या थ्योरेटिकल ऑन द बेस ऑफ लिटरेचर। लेकिन बाद में कहते हैं नहीं यार, इस थ्योरी में तो बातें गलत हैं, जो मॉडल है वो ये बनता है जिसमें आप अपनी वैल्यू इंटीग्रेट करते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल। क्लियर हो गया ना? तो मकसद ये है कि वो अप्रोच है मर्जिंग। अब हम एक्सप्लिसिट अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि हमें इंट्रोडक्शन में मटेरियल लिखना है, इस रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है, तो अब मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ। मकसद सिर्फ ये कि आप पे डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन है, ये आपके माइंड की बात है, आपने लिखना कैसे है। उसके लिए जरूरी है कि आपके रिसर्च मेथड स्ट्रांग हो। सॉफ्टवेयर यूजलेस है जब तक आप लोगों का रिसर्च मेथड स्ट्रांग नहीं है, आप लोगों की थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि व्हाट इज लिटरेचर, हाउ टू कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू। सॉफ्टवेयर आपको असिस्ट करता है ना कि आपने इस लिटरेचर को करना कैसे है, लिटरेचर को परफॉर्म कैसे करना है, आपने वेरिएबल का डाटा कैसे इकट्ठा करना है। हम इन चीजों को देख के लेके चलना, सारी चीजों को सामने करना है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि मुझे 3 के ऊपर लिखना है सर, इसलिए कि वो जो फ्रेमवर्क मैट्रिसेस है वो आपको लिटरेचर लिखने में कैसे हेल्प करते हैं, मैं वो बताने आपको बता रहा हूँ।